वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने एक साइंस की सीरीज स्टार्ट करी थी सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए, जिसका एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने भी वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है दैट इज स्पोर्ट्स, तो पहले उसको देखिए, देन ये वाला वीडियो देखिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास का सेकंड लेक्चर, दैट इज फ्रिक्शन। पहली बात तो जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स होता है, बस ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लाइक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स जो फ्रिक्शन होता है वो एक तरह का ऐसा फोर्स होता है जो कि जो एक्चुअल फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो उसका अपोज करता है। लाइक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है एंड इस पे अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है देन फ्रिक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दैट इज न्यूटन। बाकी फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है, तो ये भी न्यूटन में ही लगता है। और इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम, दैट इज स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसा दिखता है, जैसा देखा होगा सिलेंडर वगैरह उठाने के लिए घर में यूज होता है मोस्टली। देन तो स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन होने का रीजन क्या है? तो फ्रिक्शन होने का रीजन सिंपल सा है। जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इस सरफेस पे चलना ज्यादा टफ होगा या इस सरफेस पे चलना ज्यादा टफ होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाली सरफेस पे चलना ज्यादा टफ होगा, मीन्स स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे क्या है, स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब जैसा कि देखें, इट ऑकर्स ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस। जैसे कि सरफेस की जितनी रफनेस हम बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ता जाएगा। और सरफेस को जितना स्मूथ करते जाएंगे ना, देन फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जो इस सरफेस पे चल रहा है, जैसे कि हमारे घर की जो रोड होती हैं गली वगैरह में, तो जब हम रोड्स पे चलते हैं तो वो रोड्स रफ क्यों बनाई जाती हैं, स्मूथ क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों नहीं होता कि उस रोड की जगह पे कोई टाइल्स बिछा कर क्यों नहीं चला, जिससे कि कोई गिर ना जाए? तो ये जो रीजन है इसकी रफनेस का, ये सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि बाइक्स वगैरह कार्स वगैरह स्टेबिलिटी को गेन कर सकें और स्टेबल होके चल सकें। हम भी जो मतलब पैदल चलने वाले यात्री हैं वो भी स्टेबिलिटी के साथ चल सकें। इट ऑगर्स ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस। जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ये बात क्लियर है। और जितनी स्मूथ सरफेस होगी और उतना ही कम फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से हम गिर भी सकते हैं। जैसे कि ये ये घर में पोंछा लग रहा है और यहाँ से निकले हमारे बिल्लू भैया कमरे से बाहर। जैसे ही बिल्लू भैया कमरे से बाहर आए, अचानक क्या देखते हैं? उसको जमीन पे देखते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन। वो बेचारे अपनी स्टेबिलिटी को गेन ही नहीं कर पाए। जो स्टेबिलिटी उनको यहाँ मिल रही थी वो स्टेबिलिटी उनको यहाँ नहीं मिली, और भैया धरती पे गिर गए। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? जैसे कि नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, जैसे कि कैसी सरफेस पे हम वॉक कर रहे हैं, या हमारी कार चल रही है, हमारी बाइक चल रही है, किस सरफेस पे हैं हम। अगर वो सरफेस स्मूथ है देन फ्रिक्शन कम हो जाएगा, अगर वो सरफेस रफ है ऊपर वाले की तरह तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन। लाइक जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा सरफेस के संग में उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। जैसे कि ये वाइपर देख सकते हैं हम, इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है ना? अगर इसको हम इस तरीके से कर दें, ये पूरे फ्लोर को टच नहीं करेगा, सिर्फ इतने इतने फ्लोर को टच करेगा, तो इसका एरिया जो है वो कम हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेसेस जो है वो फैक्टर का एक रीजन होता है। जितना ज्यादा सरफेस को टच करेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो तीन होते हैं। जैसे फोर्स के टाइप्स थे ना दो, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, एंड इन द सेम वे फ्रिक्शन भी तीन तरह का होता है: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कुछ कुछ तो मीनिंग इनका इनके इनकी स्पेलिंग्स में ही है। बाकी देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। अब ये क्या चीज है देखते हैं आगे डिटेल में। स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर बात करें स्टैटिक की, स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक मतलब
कोई भी चीज स्टेशनरी है, यानी उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो जब किसी चीज में मूवमेंट नहीं हो रही है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना? तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज फ्रिक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इन केस अगर कोई ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उस पर फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन का ही लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगी। यही रीजन होगा इस ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी का। दिस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन उन चीजों में लगता है जो कि स्टेशनरी होती हैं, यानी रुकी हुई होती है। देन हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की बात, रोटियां, हाँ ये तो बहुत है, पर कभी बनते हुए नहीं, बनाना तो दूर की बात, देखी भी नहीं होगी। और तो देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। रोलिंग फ्रिक्शन होता है जैसे कि ये रोटी बन रही है, तो इस पे ये जो है ये रोल होके चल रहा है, दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन। इस टाइम पे जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा इन दोनों के बीच में, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। चलो अब तुम्हारे काम की बात पे आ जाते हैं। पार्क गए हो? पार्क में क्या होता है, इस टाइप की एक स्लाइड होती है, वाटर पार्क भी गए होंगे कुछ लोग तो इस टाइप की जो स्लाइड होती है इस पे ये लड़की आ रही है एकदम अपनी मस्ती में घूमती हुई, है ना? अरे दीदी थम जाओ। उसके बाद में ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहाँ लगता है? स्लाइड्स पे लगता है मोस्टली। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होके आ रही है कहीं, तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की सरफेस और दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो इजी सा है, समझ में आ गया होगा। कि अब एक चीज ये देख लेते हैं हम, जो हमने पीछे डिस्कस करी थी, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम होता है, एंड रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखी हुई है एक सीधी सरफेस पे, अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं और सेम इसी ऑब्जेक्ट को अगर इस पे रखता हूँ, तो ये स्लाइड करने लगेगी। यानी इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा था तभी तो स्टेबिलिटी ज्यादा थी, यहाँ पे फ्रिक्शन कम हुआ तभी तो स्टेबिलिटी कम हो गई और स्लाइड होने लगी ऑब्जेक्ट। देन रोलिंग फ्रिक्शन आता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन होता है कि कोई भी चीज रोल हो के चलती है ना? बस यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप। आगे चलते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं। जैसे कि अगर दुनिया में फ्रिक्शन नहीं होता, तो जो बिल्लू भैया कमरे से बाहर निकले थे ना और रपट गए थे, तो वो बिल्लू भैया रपटते ही रहते हैं बेचारे, ना तो चल पाते ना लिख पाते, और पूरी दुनिया बस कुछ नहीं सीख पाती। बाकी डिसएडवांटेजेस क्या है? अच्छा, एडवांटेजेस में ये भी आता है कि हम मैच स्टिक को बर्न कर पाते हैं। बाकी ये एक डिसएडवांटेज समझाने के लिए मैंने इसलिए यहाँ पे स्लाइड में रखा हुआ है, दैट इज के फ्रिक्शन की वजह से ना हीट भी जनरेट होती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे जब मोस्टली हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो उस टाइम पे हीट जनरेट होती है हमारे हाथों के बीच। इन द सेम वे अब इंसान क्या है, ये जो इंसान है ना, इंसान, ये इंसान बहुत ही जाहिल किस्म की प्रजाति है। जैसे और लोग होते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, पर ये जो इंसान है ना, ये बहुत ज्यादा जाहिल है। ये नुकसान में भी अपने फायदे ढूंढ लेता है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि फ्रिक्शन का एक नुकसान है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो इस इंसान ने ये बना दिया, ठीक है, और इसका इस्तेमाल भरपूर किया, है ना? मोहल्ले की आंटियां भी करती हैं लोगों के घरों में आग लगाने के लिए। बाकी अ, दूसरा ये है कि प्रोड्यूस वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्या है कि क्या होता है कि नए नए शूज हम लेकर आते हैं और वो 1 साल के अंदर उनकी हालत ये हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। जब हम बार बार रोड पे चलते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हमारी ये जो सोल्स है ना, ये बर्न हो जाती हैं और टीयर हो जाती हैं। फिर नए जूते दिलाओ पापा, बस और क्या होगा। चलो आगे। उसके बाद मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं? ऐसा फ्रिक्शन तो हमारे काम का भी है ना, हमें चलने में मदद करता है, हमें लिखने में मदद करता है, हमारे बहुत सारे काम है।
तो इस फ्रिक्शन को क्यों ना थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो इस फ्रिक्शन को बढ़ाने के कुछ रीजंस निकले, जैसे कि प्रॉपर सोल्स, मतलब जैसे जो शूज वगैरह होते हैं उनकी एक प्रॉपर सोलिंग की जाती है, जैसे कि बेटर ग्रिप बनाने के लिए। ये जो शूज होते हैं ना, इनके अंदर इस तरह का डिजाइन आपने देखा होगा। ये डिजाइन किस लिए होता है? ये डिजाइन होता है जिससे कि आप प्रॉपर चल पाओ। अगर ये शूज प्लेन होते तो क्या होता? दांत टूट जाते। चलो, उसके बाद ये जो एथलीट आपको दिख रहा होगा, ये जो एथलीट है, ये अपने एथलीट अपने हाथों में ये पाउडर क्या लगाता है? कौन सा पाउडर? नहीं, ये जो पाउडर एथलीट अपने हाथ में लगा रहे हैं, ये कुछ इस टाइप का मतलब पाउडर होता है जो कि फ्रिक्शन को बढ़ाता है। यानी इनके हाथ में जब स्वेटिंग वगैरह होती है, यानी पसीना आता है, उस टाइम पे इनके हाथों से चीजें छूट ना जाएं, जस्ट ड्यू टू दैट ये अपने हाथों में ये कुछ इस तरह का पाउडर अप्लाई करते हैं ना। रील्स बनाते समय लड़कियां भी कर देती हैं। बाकी तो आगे देखते हैं। जिमनास्टिक्स अप्लाई सम फोर्स पाउडर। फोर्स पाउडर यानी कुछ रफ सा पाउडर यूज करते हैं जिमनास्टिक्स, जब वो किसी चीजों को पकड़ के लटकते हैं या कुछ भी एक्रोबैटिक्स करते हैं ना, तो उस टाइम पे ये जो पाउडर लगाते हैं, दैट इज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। आगे देखते हैं। अच्छा, अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो भैया क्या होगा? कम भी करना सीख लो। जैसे ही कम हो गया तो ये हमारे बिल्लू भैया देखो, तो हुए भी दिखा दिए हमने तुमको। वेट सरफेस हैज लो फ्रिक्शन। जब कोई भी सरफेस अगर गीला हो जाता है पानी, तो क्या होता है? उस पे गिर जाते हैं लोग। तो किसी भी सरफेस को अगर हमें फ्रिक्शन लेस बनाना है या उस पर फ्रिक्शन कम करना है हमें, तो उस पे हम क्या करते हैं? लुब्रिकेंट्स वगैरह का यूज करते हैं, जैसे कि ऑयलिंग या ग्रीसिंग वगैरह का। जैसे कि देखा आपको, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने से क्या होता है? इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है और सारी चीजें स्मूथली वर्क करती हैं। कभी कभी बिल्लू भैया के दांत भी टूट जाते हैं। चलो आगे। उसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे कि सॉलिड सरफेसेस के बीच में अगर फ्रिक्शन लगता है, तो लिक्विड सरफेसेस के बीच में भी लगता होगा ना। ये जो लिक्विड है भैया, ये चल रहा है, इसमें शिप चल रहा है, तो जो शिप इसमें चल रहा है ना, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जो फ्लूइड है, ये इस शिप पे कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन लगा रहा है, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ानी पड़ रही है ना। फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द फ्लूइड एंड गैसेस इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। जो भी फ्रिक्शन फ्लूइड की वजह से या गैसेस की वजह से लगता है, दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? जैसे कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस शिप की स्पीड बढ़ा दूंगा तो फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा फ्रिक्शन का। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ गया तो भी उस पर फ्रिक्शन कम लगता है। देन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शेप पे भी डिपेंड करता है। देन नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो फ्लूइड का नेचर क्या है? आगे देखते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? तो आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि फायदे ये हैं कि ये वियर एंड टीयर को कम करता है। समझ में आई बात? वियर एंड टीयर यानी ये चीजों के लॉस को कम कर देता है। जैसे कि जो शूज देखे थे ना हमने, ये जो शूज थे, ये वियर एंड टीयर की वजह से मतलब बर्न हो गए थे। तो क्या किया जाता है, जैसे कि मान लो बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, जैसे कि अच्छा, इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, सर्दियों के टाइम पे जब हमारा जो फेस होता है वो बहुत ज्यादा रफ है, तो उस पे क्या लगाते हैं? लाली पाउडर? नहीं नहीं, उस पे लगाते हैं हम क्रीम। तो जो क्रीम लगाई जाती है, जो लोशन लगाया जाता है, या कुछ लोग तेल भी लगा लेते हैं, ऑयल्स वगैरह भी अप्लाई कर लेते हैं, तो जो वो अप्लाई किया जाता है वो क्यों किया जाता है? जिससे कि जो सर्दियों के टाइम पे हमारी जो स्किन है वो रफ हो गई। अब वो जो स्किन रफ हो गई ना, तो वो स्किन डैमेज ना हो, उसमें वियर एंड टीयर ना हो, इसलिए हम उस पे लुब्रिकेंट्स लगा लेते हैं। उसके बाद में इंक्रीज इफिशियंसी। इससे इफिशियंसी बढ़ जाती है। एंड एफिशिएंसी क्या बढ़ जाती है? जो फ्लूइड फ्रिक्शंस होते हैं ना, की वजह से क्या कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है ना। डिसएडवांटेज ये होता है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे जो शिप्स वगैरह होते हैं ना, उनमें ट्रैवल करने के चार्जेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द प्लेन एंड प्लेन। शिप वगैरह में चार्जेस क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जब वो ट्रैवल करता है तो फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, फ्यूल ज्यादा बर्न होता है, कॉस्ट ज्यादा आता है। इसकी वजह से स्पीड भी कम हो जाती है। ज्यादा तेज से लहरें आएंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा? शिप की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। बाकी मेथड टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। अच्छा, इस फ्लूइड फ्रिक्शन का कोई इलाज है?
कोई इलाज है स्लो फ्रिक्शन का? इंसान है, जाहिल है, हर चीज का इलाज ढूंढ लेता है। उसने देखा डॉल्फिन को। अरे, डॉल्फिन और फिश का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है, तो उसने सबमरीन बना दी। जो सबमरीन बनाई गई, तो सबमरीन का डिजाइन ऐसे ही क्यों होता है? ये जो होता है ना, ये पॉइंटेड एंड्स, ये जो पॉइंटेड एंड बनाने का ये रीजन होता है। क्या रीजन होता है पॉइंटेड एंड बनाने का? ये रीजन होता है कि ये जो पॉइंटेड एंड सर्फेसेस होती है ना, उनको फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है ना, वो कम कम इम्पैक्ट डालता है। और सोचो, अगर ये सबमरीन इस टाइप से बनती तो ये पूरी सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन लगता है। और ये जो सबमरीन है, ये इस टाइप से बनी है, तो मात्र कितने एरिया पे ही फ्रिक्शन लग रहा है और ये इजीली मूव कर पा रही है। इसी का रीजन है जो बोट्स वगैरह है वो इस शेप की बनाई जाती है, शिप भी इसी शेप की बनाई जाती है। ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमने सब कुछ कवर अप किया इसके अंदर। फ्रिक्शन एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। देन कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होने के जो रीजन है वो हमने देखे कि जो रफनेस होती है, जितनी ज्यादा रफनेस होती है उतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है, जितनी कम रफनेस होती है उतना कम फ्रिक्शन होता है, यानी स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है। देन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट स्टेबल रहती हैं, एंड रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब यूज हम करते हैं जैसे कि रोटियां बनाने में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपने देख ली स्लाइड वगैरह में, बहुत मजे करे हैं। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं, चल पाते हैं, है ना, और भी सारे काम कर पाते हैं। और डिसएडवांटेजेस में क्या होता है? इसकी वजह से हीट जनरेट होती है, जो कि कहीं ना कहीं नुकसान में प्रोड्यूस होती है, ईयर एंड टीयर सिचुएशन आ जाती है, हमारे शूज वगैरह खराब हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। जैसे कि बेटर ग्रूव्स बनाए जा सकते हैं शूज वगैरह के अंदर, जो ग्रूव्स बनाए जाते हैं, सोल सोल प्रॉपर बनाई जाती हैं, है ना। जैसे कि जो प्लेइंग बूट होते हैं वो अलग होते हैं, नॉर्मल शूज अलग होते हैं, स्पोर्ट्स शूज की ग्रिपिंग अलग की जाती है, तो जिम्नास्टिक वगैरह भी यूज होती है पाउडर फ्रिक्शन को कम करने के लिए। वेट सर्फेसेस जो होती हैं उनका फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए हमने यहाँ से सीखा कि ऑयल एंड लुब्रिकेंट अप्लाई करने से क्या होता है कि जो मशीनरी होती है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। देन फ्लूइड फ्रिक्शन हमने देखा, फ्रिक्शन जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब फ्लूइड्स और गैसेस के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है, दैट इज नॉन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करते हैं, साइज को करते हैं, शेप को करते हैं, नेचर को करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखें, जैसे वियर एंड टियर एंड इफिशियंसी को इंक्रीज करने में मदद करता है हमारी। डिसएडवांटेजेस में रिड्यूस स्पीड, इंक्रीज कॉस्ट एंड ये सबमरीन का डिजाइन। और इसी के साथ हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन, मोर फ्रिक्शन, ऑल ऑफ दीज, समटाइम्स लेस और समटाइम्स मोर। तो स्मूथ सरफेसेस जो होती है ना, उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर्स आर ट्रीडेड टू। टायर्स में ट्रीडेड क्यों की जाती है, यानी जो टायर्स होते हैं उनके अंदर ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए जाते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज कर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।